8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच भारत और चीन के बीच थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें मैदान में दाखिल हो चुकी हैं। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राजगीर हॉकी स्टेडियम से मैं अशोक गुप्ता भारत और चीन के फाइनल के मुकाबले के जरिए आपसे रूबरू हो रहा हूं। सभी हॉकी प्रेमी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हुए आज खेले जाने वाले मैच में भारत और चीन का मुकाबला फाइनल के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खेला जाएगा। आज खेले गए एक अन्य मैच में जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, जिसमें जापान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराकर तीसरा स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 9वें स्थान पर, जबकि चीन का वर्ल्ड रैंकिंग में 6वां स्थान है। भारत 2 बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत चुका है। वहीं चीन पहली बार बड़े मजबूत इरादे के साथ आई है खिताब जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश किया है। चीन 2024 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल की विजेता रही है। भारत लगातार 6 मैच जीतकर अपराजित होकर फाइनल खेल रही है। वहीं चीन राउंड रॉबिन लीग मैच में भारत के हाथों 0 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हार चुकी है। इस तरह भारत 15 अंकों के साथ टॉप ऑफ दी पूल रहा राउंड रॉबिन लीग के, और वहीं चीन दूसरे स्थान पर 12 अंकों के साथ रही है। भारतीय टीम इस प्रकार है। गोलकीपर के रूप में पूर्व कप्तान भारत की सविता पुनिया, बिच्छू देवी, जबकि डिफेंडर के रूप में उदिता दुहान, ज्योति, वैष्णवी फाल्के, सुशीला चानू और ईशिका चौधरी। मिडफील्डर में नेहा गोयल, सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, शर्मिला देवी, मनीषा चौहान, सुनीलिता टोप्पो और लालरेश श्यामी। फॉरवर्ड के रूप में नवनीत कौर जो टीम की उप कप्तान है, ओलंपियन प्रीति दुबे, संगीता कुमारी, दीपिका जो टॉप स्कोरर रही हैं इस टूर्नामेंट में, अब तक 10 गोल कर चुकी हैं, और ब्यूटी डुंगडुंग। अब जबकि दोनों टीमें मैदान में है, खेल प्रेमी और खेल अधिकारियों से मिलती हुई भारत और चीन का मुकाबला शानदार होने की उम्मीद है, क्योंकि चीन इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतने का प्रयास करेगा। भारत अपने खिताब को बचाने के लिए बेहतरीन खेल का मुहाजरा करेगा। आज भारत और चीन के काफी मैच को देखने के लिए काफी दर्शक स्टेडियम में मौजूद हैं, भारतीय तिरंगा लहराते हुए, और छोटे छोटे पासों के जरिए जो इस खेल का नज़ारा देखने को मिलता है, निश्चित रूप से हॉकी कला का बेहतरीन प्रदर्शन होता है। पीले रंग की जर्सी में चीन की टीम अपने राष्ट्रीय गान के सम्मान में राष्ट्रगान करती हुई, वहीं उनके ऑफिशियल, उनके हेड कोच, जहां दूसरी तरफ भारतीय टीम भी लाइनअप है जो अपने ट्रेडिशनल जर्सी यानी नेवी ब्लू में लाइनअप है, और इसके बाद भारत का राष्ट्रगान होगा। उस राष्ट्रगान के पश्चात दोनों टीमें एक दूसरे से हैंडशेक करती हुई अपने अपने मैदान में स्थान ग्रहण करेंगी। अपने अपने प्लेस पर खिलाड़ी पहुंचेंगे और अंपायर के विसिल का इंतजार रहेगा। अंपायर के विसिल के इंतजार में मैच शुरू किया जाएगा। भारतीय टीम आज अपने दूसरे कलर यानी सफेद और नारंगी रंग की जर्सी में खेलेगी, जबकि 2 जर्सी 2 कलर हर टीमों के लिए इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से दिया गया है, जो कि
वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन की तरफ से, FIH की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। भारतीय टीम राष्ट्रगान के लिए सम्मान में राष्ट्रगान गाती हुई सफ़ेद और नारंगी रंग की जर्सी में, जबकि काफ़ी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी स्टेडियम में आए हुए हैं। राजगीर वैसे भी बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर जंगल पहाड़ के अलावा यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों की बहुत ही उर्वरा भूमि है, फर्टाइल लैंड है, जहाँ पर हर क्षेत्र के खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे। यहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है और ख़ास तौर से बिहार में इस राजगीर का महत्व बढ़ा है खेलों के जरिए। चीन के खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों से हैंडशेक करते हुए पीले और लाल रंग की जर्सी में, वहीं सफ़ेद और नारंगी रंग की जर्सी में भारत की महिला टीम है। भारत लगातार 2 बार इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीत चुका है और भारत को खिताब बचाने के लिए अपने अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन की टीम अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं जीत पाई है और फाइनल खेल रही है। वो बड़े नेक इरादे से आई है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी वो भारत से लाएगी। 8वां एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टीमें अपने अपने मैदान में, अपने अपने हाफ में खिलाड़ी अपना अपना स्थान ले चुके हैं और अंपायर के द्वारा गोल पोस्ट की जांच चल रही है। भारतीय टीम के कोच हैं हरेंद्र सिंह, जो काफ़ी अरसे से कोचिंग करते चले आ रहे हैं। भारतीय जूनियर टीम को भी उन्होंने कोचिंग किया था और वर्ल्ड कप में बेहतरीन स्थान दिलाया था। हरेंद्र सिंह भी बिहार के ही निवास करते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे, बेहतरीन हॉकी कोच भी हैं। अब जबकि टीमें लाइनअप हो चुकी हैं, थोड़ी देर में फाइनल मैच शुरू होने जा रहा है। दाएं से बाएं की तरफ चीन की टीम खेलेगी, जबकि बाएं से दाएं की तरफ भारत की टीम होगी। भारत और चीन का फाइनल में मुकाबला 2024 के एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में राजगीर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। दोनों ही टीमें तैयार हैं, बस इंतजार है अंपायर के विसिल का। और ये मैच स्टार्ट हो चुका है। गेंद को संभाला है चाइना के खिलाड़ी ने अपने ही हाथ में। बाएं छोर पर उन्होंने पास दिया, लेकिन उन्होंने वापस अपने डिफेंडर को वापस किया। लंबा लंबा पास के जरिए चाइना की टीम पहले ही क्षण में खेल को तेज गति से खेलने के लिए दिखाई दे रही है। वहीं जिस तरह से रोका गया गेंद को और ये फ्री हिट मिला हुआ है चाइना की टीम को। चाइना के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला है अपने ही हाथ में। समानांतर पास दाहिने छोर पर दिया, लंबा थ्रू पास दिया, लेकिन वहां पर गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया है भारतीय मिडफील्डर खिलाड़ी ने और गेंद अभी भी चाइना के खिलाड़ियों के पास। चाइना के हाथ में छोटे छोटे पास और लंबे पासों के जरिए वो गेंद और खेल दोनों पर नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश करती हुई, नए तकनीक से खेलती हुई लंबा थ्रू पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर चाइना का हमला बनता हुआ 23 गज की रेखा को पार किया। वो लंबा थ्रू पास देना चाहती थी, लेकिन वहां पर डिफेंडर थी और उन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया। नेहा गोयल ने गेंद को संभाला था, छोटा सा पास दिया, दो खिलाड़ियों से जूझती हुई और इस तरह से कसमकस होता हुआ गेंद साइड लाइन से बाहर और ये हिट इन मिला हुआ है चीन के लिए। चीन की महिला टीम शुरुआती दौर में दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और वहीं भारत की टीम भी अभी पूरी तरह से गेंद को नियंत्रण में नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी चाइना की टीम हमला करती हुई और
गेंद को संभाला है, लेकिन गेंद को सुशीला चानू ने अपने कब्जे में किया, एक खिलाड़ी को बीट किया। गेंद अभी भी चानू के पास ही, उन्होंने अपना रिटर्न पास दिया है नेहा गोयल को, अच्छी मिडफील्डर है। एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद लंबा थ्रू पास दे दिया है उन्होंने अपने नवनीत कौर के लिए फॉरवर्ड में, लेकिन नवनीत कौर से गेंद छूट गई है और गेंद को कब्जे में कर लिया है चाइना के खिलाड़ी ने। बाएं छोर से हमला बनता हुआ, खतरा हो सकता है। भारत के डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से सुशीला चानू ने स्टिक को लगाया, ये फ्री हिट मिला हुआ है, ये फ्री हिट मिला हुआ है चाइना के लिए। चाइना की टीम ने वापस बैक पास दिया है अपने डिफेंडर को और उन्होंने समांतर पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी को। लगभग पहले क्वार्टर का मैच 3 मिनट का हो चुका, लेकिन अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। काफी दबाव बना रही है चाइना की टीम, वहीं भारत की टीम भी काफी मुकाबले कर रही है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ भारत की टीम मुकाबला कर रही है। सलीमा टिटे ने गेंद को संभाला था, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया चीन के खिलाफ, ये फ्री हिट मिला हुआ है भारत को। ज्योति ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया है सलीमा टेटे के लिए, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई बाएं छोर पर उन्होंने दे दिया है सुनीलता टोप्पो को। टोप्पो ने गेंद को लंबा थ्रू पास दिया था, गेंद अभी भी सुनीलता टोप्पो के पास है। डी के अंदर दाखिल होती हुई बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई, खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद जो है बैकलाइन से बाहर, साइड लाइन से बाहर गई है और ये हिट मिला हुआ है भारत के लिए। भारत भी काफी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने गोल में शूट भी किया था, लेकिन गोलकीपर ने पैड करके क्लियर कर दिया। उदिता ने गेंद को वापस किया है नेहा गोयल के लिए, मिडफील्डर के रूप में। नेहा गोयल बेहतरीन प्लेयर और बेहतरीन प्ले मेकर भी हैं, और लंबा थ्रू पास बिल्कुल डी के अंदर से होता हुआ बैकलाइन से बाहर चला गया। इस तरह से ये खतरा टला। भारत पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ 23 गज की रेखा से गेंद को संभाला है नेहा ने, समर अंदर पास दिया है उदिता दुहान के लिए। उदिता ने गेंद को संभाला, बैक पास दिया है नेहा गोयल को। नेहा गोयल का लंबा थ्रू पास, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई नेहा गोयल ने उदिता को दिया था, लेकिन उदिता से गेंद छूट गई है। अभी भी गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास, जहां सुनीलता टोप्पो आई, लेकिन गेंद को अभी भी चीन अपने कब्जे में बना रखा है 23 गज की रेखा के पास। बाएं छोर से उन्होंने पास दिया, लंबा थ्रू पास बाएं छोर से, लेकिन चीन की खिलाड़ी रोक नहीं सकी और साइड लाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। पहले क्वार्टर का मैच चल रहा है। गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया अपने डिफेंडर के लिए। गेंद को उदिता ने गेंद को संभाला था, गेंद अभी भी भारत की सुनीलता के पास, उन्होंने लंबा थ्रू पास दे दिया है नवनीत कौर के लिए। नवनीत ने गेंद को संभाला है, बिल्कुल डी के अंदर दाखिल हो रही थी, गेंद को टैकल करके छीन लिया है चीन के खिलाड़ियों ने। अच्छे स्टिक वर्क का उन्होंने प्रदर्शन किया था, खतरा हो सकता था, लेकिन डिफेंडर, चीन की डिफेंडर ने उसको क्लियर कर दिया है। भारत और चीन के बीच 2024 के एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। एशिया की टॉप 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था। इसके पहले खेले गए मैच में जापान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये फाइनल मैच गोल्ड और सिल्वर यानी चैंपियन और रनर अप के लिए खेला जा रहा है। 8 मिनट का खेल पहले हाफ का शेष रह गया है। अब दीपिका मैदान में आ चुकी हैं। दीपिका इस चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप स्कोरर है, जिन्होंने लगातार 5 मैचों में 10 गोल करके हासिल किया है। और ये हमला बनता हुआ, गेंद छूटी और लंबा थ्रू पास, लंबा शूट लिया गया था, लेकिन चीन के खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन ठीक ढंग से उनके स्टिक पर आई नहीं, और इस तरह से ये
लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है चीन को, बैक पास दिया गया चीन के खिलाड़ी के द्वारा। लंबे लंबे पासों के जरिए चीन की टीम आज खेल रही है और कोई भी गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए उसे काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। गेंद चीन के खिलाड़ी के पास, खिलाड़ियों के लगती हुई डी के अंदर दाखिल होके बैक हैंड दिया था, लेकिन ये खतरनाक था और उनके खिलाफ फाउल। अंपायर का इशारा, ये फ्री हिट मिला हुआ है भारत के लिए। दूसरे क्वार्टर के तीसरे मिनट में ही एक बेहतरीन बढ़ावे पर चीन को ये पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है, इजेक्ट किया गया, और जिसको भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन बचाव किया है। बिच्छू देवी ने, भारतीय गोलकीपर ने, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ था, गेंद बैक लाइन से बाहर, और इस तरह से ये पेनाल्टी कॉर्नर जो चीन को मिला हुआ था वो बेकार गया। काफी प्रयास करती हुई बिच्छू देवी ने बेहतरीन ढंग से बचाया था। अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है, पहला पेनाल्टी कॉर्नर, और ये बेहतरीन शूट लिया गया दीपिका के द्वारा, लेकिन गेंद उड़ती हुई अपर बार से बाहर चली गई। बेहतरीन ड्रैग किया था दीपिका ने। ये बैक टू बैक दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर पुश किया गया। दीपिका ने बेहतरीन शूट लिया था, लेकिन ये फिर बैक टू बैक ये तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर भारत के लिए। दीपिका का बेहतरीन प्रयास ड्रैग के द्वारा, लेकिन तारीफ करनी पड़ी गोलकीपर की, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से बचाया, लेकिन गलतियों पर गलती करती हुई चीन की टीम। और इस तरह से तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर, और लंबा थ्रू पास दिया था, बेहतरीन शूट लिया था, लेकिन गेंद साइड अपर बार के ऊपर से निकल गई, और इस तरह से खतरा टला। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में अभी भी 10 मिनट का समय बाकी है। भारत का हमला बनता हुआ दाहिने छोर से गेंद को संभाला, डी के अंदर दाखिल हुआ, गेंद को बढ़ाना चाहती थी शर्मिला के लिए, लेकिन जिस तरह से चीन के खिलाड़ी यानी डिफेंडर ने गेंद को रोका है, और ये पेनाल्टी कॉर्नर भारत को चौथा पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग भारतीय टीम कर सकती है। दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ भारत और चीन। भारत का ये चौथा पेनाल्टी कॉर्नर रोकने के लिए नेहा गोयल 2 सेट तैयार है। भारत की तरफ से इंजेक्ट कर रही हैं इसका चौधरी। इंजेक्ट किया गया, रोका गया, और ये इसका को वापस गया, लेकिन गेंद वो ठीक ढंग से रोक नहीं पाई। इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर बेकार चला गया। एक बढ़िया मौका था भारत के लिए। अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दूसरे क्वार्टर के मैच में चीन को पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है, इंजेक्ट किया गया, लेकिन वो पेनाल्टी कॉर्नर भारतीय खिलाड़ियों ने बेकार कर दिया है। भारत का हमला बनता हुआ इसी बीच में गेंद को लेकर नेहा गोयल आगे बढ़ रही थी, लेकिन गेंद दीपिका के पास था। दीपिका बढ़ रही थी, लेकिन गेंद को रोका गया, और ये फ्री हिट मिला हुआ है भारत के लिए। लंबा थ्रू पास शर्मिला के लिए। शर्मिला ने गेंद को अपने कब्जे में नहीं कर पाई, और गेंद अभी भी चीन के खिलाड़ी के पास। प्रीति दुबे आई। प्रीति दुबे गेंद को लेना चाहती थी, लेकिन गलत ढंग से रोका गया, और ये फ्री हिट मिला हुआ भारत के लिए। नेहा ने गेंद लिया और लंबा हिट लगाया था। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास। बराबर टीम, भारतीय टीम गोल करने का प्रयास कर रही है। प्रयास के बावजूद अभी तक सफलता नहीं मिली है। वापस दिया है उदिता को।
उदिता ने बढ़ा दिया है सुशीला चानू के लिए, बैक पास दिया गया, इसका चौधरी ने गेंद को क्लियर किया, लंबा थ्रू पास दिया है, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश कर दी। लाल सामी ने गेंद को कब्जे में किया था, लेकिन जिस गलत ढंग से उनको रोका गया और उन्हीं के खिलाफ जो है अंपायर ने ये फाउल दिया है। फ्री हिट मिला हुआ है चीन के लिए। रोलिंग सब्स्टिट्यूट होता हुआ ज्योति मैदान में, और अभी भी गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास, चीन के हाफ में। उनके डिफेंडर ने गेंद को संभाला था, लंबा थ्रू पास दे दिया है बाएं छोर से, और इस तरह से जो लंबा शूट लिया था, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था और साइड लाइन से बाहर। और अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है, जबकि दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 5 मिनट का समय रह गया। मध्यांतर तक भारत और चीन 0-0 के स्कोर पर बराबरी पर थी। मध्यांतर के बाद खेल शुरू हो चुका है और पहले ही हमले में भारत ने पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है चीन के खिलाफ। भारत अब तक 4 पेनाल्टी कॉर्नर पाया, लेकिन किसी भी पेनाल्टी कॉर्नर का उपयोग नहीं कर सका और भारत और चीन के बीच मुकाबला अभी भी 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। ये तीसरे क्वार्टर के मैच में ये भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला है इंजेक्ट करने के लिए टीम की कप्तान सलीमा टेटे, जबकि 2 सेट तैयार है शूट करने के लिए। भारत का ये चौथा पेनाल्टी कॉर्नर है। गेंद ठीक ढंग से रुकी नहीं भारत के द्वारा, लेकिन गेंद अभी भी डी के अंदर है। गेंद को दीपिका ने किया है और यह बेहतरीन गोल कर दिया है दीपिका ने। इस पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए दीपिका का बेहतरीन गोल मानना पड़ेगा कि बैकहैंड शॉट के जरिए दीपिका को महारत हासिल है। भारत की दीपिका ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में 10 गोल करके, राउंड रॉबिन लीग के मैच में 10 गोल करके और टॉप ऑफ स्कोरर रही, जबकि तौन चीन की 7 गोल करके दूसरे स्थान पर, संगीता कुमारी भारत की 4 गोल करके तीसरे स्थान पर और प्रीति दुबे भारत की 3 गोल करके चौथे स्थान पर। इस तरह से देखा जाए तो भारत 1 गोल की बढ़त हासिल कर लिया है। दूसरे हाफ के तीसरे क्वार्टर में भारत की बढ़त पेनाल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पास पर मिले पास से दीपिका ने गोल कर दिया है और भारत का हमला बनता हुआ शर्मिला ने गेंद को संभाला दाहिने छोर से, 2 खिलाड़ियों से लगी हुई, लंबा थ्रू पास देना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पास दिया डी के अंदर, जापान के डिफेंडर से टकराई और ये होती हुई बैकलाइन से बाहर और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला है चीन के हाफ में। भारतीय खिलाड़ियों के पास खेल वापस किया, गेंद एक खिलाड़ी के पास बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई नेहा गोयल, सुशीला चानू ने गेंद को संभाल लिया है और उन्होंने बढ़िया पास दिया है लाल मश्यामी को। डी के अंदर दाखिल होते हुए खतरा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उनको रोकने की प्रयास किया गया, अंपायर ने उनके खिलाफ ये फ्री हिट दिया है। गेंद अभी भी डी के ही पास है। छोटे छोटे पासों के बजाय लंबा और थ्रू पास खेलती हुई चाइना की टीम तीसरे क्वार्टर में 0 के मुकाबले 1 गोल से पिछड़ गई है। बराबरी पर आने के लिए प्रयास करती हुई तेजी के साथ हमला बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन डिफेंडर इसका चौधरी की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने शूटिंग सर्किल के ऊपर से गेंद को क्लियर कर दिया है। भारत और चीन के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का ये फाइनल मैच राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के
हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे क्वार्टर का मैच लगभग 3 मिनट का हो चुका है। इस तीसरे क्वार्टर के शुरुआती दौर में ही भारत को मिले पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए दीपिका ने बेहतरीन रिटर्न पास पर गोल करके भारत को 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे कर दिया है। भारत को तीसरे क्वार्टर में बेहतरीन एकाकी बढ़ावे पर दीपिका डी के अंदर दाखिल होती हैं और उनको चीन की डिफेंडर ने पुश करके एक्शन में होते हुए उनको पुश करके गिरा दिया। अंपायर नजदीक में थी, उनके निगाहों से बचना मुश्किल और अंपायर ने ये पेनाल्टी स्ट्रोक दिया है। पेनाल्टी स्ट्रोक के लिए भी दीपिका लेने पहुंच गई हैं, जबकि बेहतरीन ढंग से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेनाल्टी स्ट्रोक लिया, गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। गोलकीपर सेव कर गई और ये बेहतरीन मौका था, एक प्रयास भी अच्छा था दीपिका का, लेकिन पूर्वानुमान गलत निकला दीपिका का और गोलकीपर ने पेनाल्टी स्ट्रोक रोक दिया है। अभी भी भारत 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही थी। बढ़िया मौका था स्कोर बढ़ाने के लिए। भारत और चीन के बीच तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 3 मिनट का समय शेष रह गया है। चौथा क्वार्टर शुरू हो चुका है। गेंद को संभाला है भारतीय डिफेंडर ने, वापस किया है सुशीला चानू को। गेंद को लिया है सलीमा टेटे ने, वापस किया छोटे छोटे पासों के जरिए। खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन इसी बीच गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ है चीन के लिए। चीन की टीम चौथे क्वार्टर तक अभी 0 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। भारत को एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिला था। दीपिका ने स्ट्रोक लिया, लेकिन पूर्वानुमान गलत निकला और गोलकीपर ने सेव कर लिया। इस तरह से एक स्ट्रोक बेकार चला गया। हालांकि दीपिका के ही गोल की बदौलत भारत 1 गोल से चीन से आगे चल रही है। हमला बनाने की कोशिश करती हुई नवनीत, लेकिन वहां डिफेंडर ने गेंद को छीन लिया है 23 गज की रेखा के पास। गेंद अभी भी चाइना के खिलाड़ियों के पास। लंबा थ्रू पास उन्होंने लेफ्ट हाफ की पोजीशन पर दिया। गेंद को संभाला है 23 गज की रेखा पर चीन के खिलाड़ी ने। एरियल पास दिया है जहां पर नेहा ने गेंद को रिसीव किया और छोटा सा पास बढ़ाया है अपने साथी खिलाड़ी दीपिका के लिए, लेकिन दीपिका को चेक कर लिया था चीन के खिलाड़ियों ने और अभी भी गेंद चीन के हाथ में और इस तरह से शर्मिला से कैरेट का फाउल हुआ। गेंद को संभाला है भारत के डिफेंडर ने, इसका चौधरी ने गेंद को लिया है। गेंद अभी भी इसका के पास है, बिल्कुल लेफ्ट फ्लैंक पर। और ये भारत को पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया है। जिस तरह से संगीता कुमारी बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हुई, 2 डिफेंडरों ने उनको जो पुश किया है, फलस्वरूप अंपायर ने ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। ये भारत का 5वां पेनाल्टी कॉर्नर है। चौथे क्वार्टर के मैच में 2 सेट तैयार है, जबकि इंजेक्ट करने के लिए भारत की कप्तान सलीमा टेटे, देखना इसका कहां तक उपयोग भारतीय टीम कर सकती है। गेंद ठीक ढंग से रुकी नहीं, गेंद बढ़ा दिया है और लंबा शूट लिया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी चीन के गोलकीपर को जिन्होंने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया है और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। बेहतरीन पूर्वानुमान लगाकर चीन के गोलकीपर ने गेंद को क्लियर कर दिया है। बेहतरीन शूट था और अभी भी गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास। हमला करने की कोशिश करती हुई छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल और ये बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए नवनीत ने गेंद को बढ़ाया था संगीता कुमारी के लिए, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर और ये
हिट इन मिला हुआ है चीन के लिए। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में बमुश्किल 1 मिनट का समय रह गया है। काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला भारत और चीन के बीच 8वें संस्करण का वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर के हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है और फाइनल मैच अब अपने अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। दर्शकों में काफी उत्साह है। बस भारत चैंपियन ट्रॉफी जीतने में महज 1 मिनट का समय रह गया है। अभी भी भारत का दबाव बना हुआ है। इस बीच में नए नियम के अनुसार चीन ने अपने गोलकीपर को विथड्रॉ कर दिया है और एक खिलाड़ी उनकी जगह पर और मैदान में आ गई हैं। इस बीच में भारतीय खिलाड़ी दीपिका को चीन के खिलाड़ी के स्टिक के द्वारा चोट लगा है और अंपायर ने देखा मेडिकल एड की जरूरत है तो मेडिकल एड दिया जाए। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। लगता है दीपिका का ओठ के पास चोट आ गई है और मेडिकल टीम मैदान में। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में महज 56 सेकंड का समय शेष रह गया है। भारत और चीन के बीच फाइनल मैच का मुकाबला हो रहा है। भारत शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। अभी भी चीन की टीम काफी प्रयास करेगी मुकाबले में बराबरी पर आने के लिए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल के साथ अच्छा प्रदर्शन के साथ अपनी मेहनत की बदौलत चीन की टीम को पराजित करने के लिए बस थोड़े ही समय का इंतजार है और इस तरह से दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन गेंद की गति तेज थी और संगीता कुमारी ने गेंद को ले नहीं सकी और गेंद साइड लाइन से बाहर और ये हिट इन मिला हुआ चीन के लिए। चीन के पास गेंद है, लंबा थ्रू पास दिया है राइट आउट के पोजीशन पर, जहां पर भारतीय खिलाड़ी डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया है। मनीषा फाल्के ने वैष्णवी फाल्के ने गेंद को संभाला है। गेंद नेहा लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ ये फाउल हुआ और ये 1 सेकंड और इस तरह से भारत ने चीन को शून्य के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर तीसरी बार लगातार चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। मैं अशोक गुप्ता आप सभी दर्शकों को धन्यवाद और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। भारत का तिरंगा दर्शकों के बीच में लहराता हुआ खिलाड़ी एक दूसरे को अभिवादन करते हुए बधाई देते हुए भारत लगातार 7 मैच खेलकर और इस चैंपियंस ट्रॉफी को राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जीत लिया है। चीन को शून्य के मुकाबले 1 गोल के अंतर से हराकर टॉप स्कोरर रही हैं भारत की दीपिका, जिन्होंने इस 10 दिवसीय चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में 11 गोल करके टॉप ऑफ दी पूल रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।